उत्तर भारत के एक सुदूर गांव बरवापुर में समय जैसे थम गया था। वहां का जीवन सरल था, लेकिन एक डर हमेशा हवा में तैरता रहता। गांव के बाहरी छोर पर खड़ा एक विशाल, सैकड़ों साल पुराना बरगद का पेड़। वह पेड़ केवल एक वृक्ष नहीं था, वह एक प्रतीक बन चुका था, डर का, मौत का, और उस रहस्यमयी औरत का, जिसे लोग पेड़ वाली चुड़ैल कहते थे। बुजुर्गों की माने तो 100 साल पहले एक ब्राह्मण परिवार की बेटी कनक को जिंदा उसी पेड़ से बांधकर जला दिया गया था। उसके ऊपर काला जादू करने का आरोप था। गांव वालों ने उसे मौत के घाट उतार दिया और उसकी चीखों ने उस बरगद को शापित कर दिया। इसके बाद से ही हर अमावस्या की रात किसी न किसी की मौत होने लगी। कभी किसी की गर्दन टूटी हुई मिलती, तो कभी किसी का दिल बाहर निकला होता। गांव वाले मानते थे कि कनक अब चुड़ैल बन गई है और पेड़ से जुड़ी आत्मा के जरिए बदला ले रही है। वर्षों तक यह एक लोककथा बनी रही, जब तक कि विवेक शर्मा नामक एक शहरी फिल्ममेकर अपने साथियों के साथ वहां एक डॉक्यूमेंट्री बनाने नहीं आ गया। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि कोई आत्मा या चुड़ैल सच में होती है। लेकिन उसे क्या पता था कि वह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक पैशाचिक सच्चाई को छेड़ने जा रहा है। जैसे ही विवेक और उसकी टीम रीना, आदित्य और कैमरामैन अंश गांव पहुंचे, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कैमरे खुद ब खुद बंद होने लगे, रिकॉर्डिंग्स में अजीब सी औरत की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। गांव के लोग उन्हें चेतावनी देने लगे, उसे मत जगाओ वरना वो फिर से जाग जाएगी। लेकिन विवेक को ये सब ढोंग लगता था। उस रात वे सभी पेड़ के पास पहुंचे और रिकॉर्डिंग शुरू की। आदित्य ने मजाक में पेड़ को गालियां दे दी और उसी वक्त हवा सर्द हो गई, कैमरा जमीन पर गिर पड़ा और अंश की आंखें सफेद हो गईं। अंश बेहोश हो गया और जब होश आया तो उसकी जुबान कटी हुई थी। वह कुछ कह नहीं पा रहा था, केवल पेड़ की ओर इशारा करता और कांपता रहता। रीना को रातों में एक औरत की चीखें सुनाई देने लगी और धीरे धीरे टीम के सभी सदस्य मानसिक रूप से टूटने लगे। विवेक अब भी इसे मात्र मानसिक भ्रम मान रहा था, पर एक रात उसने खुद अपने कैमरे में सफेद साड़ी पहनी एक औरत को उल्टे पांव पेड़ की डालियों से लटकते देखा और फिर उसकी चीख से कैमरा फट गया। वह रात उनकी जिंदगी का सबसे डरावना मोड़ थी। डर ने अब विवेक को मजबूर कर दिया था कि वह गांव के सबसे बुजुर्ग साधु बाबा नारायण दास से मिले। बाबा ने बताया कि कनक कोई सामान्य स्त्री नहीं थी, वह द्राविणी तंत्र की साधिका थी, जिसने रक्त बलि के जरिए अमरता का वरदान मांगा था। गांव के ब्राह्मणों ने उसकी साधना को रोकने के लिए उसे पेड़ से बांधकर जला दिया था, लेकिन जलने से पहले उसने पेड़ को शाप दिया कि उसकी आत्मा इसी में रहेगी और हर अमावस्या को बलि मांगेगी। बाबा ने चेताया कि अब तक कनक ने 99 बलियां ले ली हैं और 100वीं बलि के बाद वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएगी, फिर कोई उसे नहीं रोक पाएगा। विवेक की टीम अब जान चुकी थी कि वे केवल डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रहे, बल्कि मौत से लड़ रहे हैं। बाबा ने उन्हें एक यंत्र और एक तांत्रिक मंत्र दिया, जिससे वे आत्मा को वश में कर सकते थे, लेकिन शर्त थी कि बलि देने वाला व्यक्ति जिंदा होना चाहिए और कनक के सामने आत्मसमर्पण करना होगा। अब सवाल था, कौन बलि बने। रीना ने निर्णय लिया कि वह खुद बलि बनेगी, लेकिन कनक को बुलाने का तांत्रिक विधान बहुत ही कठिन था। जैसे ही तंत्र क्रिया शुरू हुई, पूरा गांव काले बादलों से ढक गया। पेड़ की शाखाएं हिलने लगी, जमीन फटने लगी, और फिर प्रकट हुई वह सफेद साड़ी, उल्टे पांव, झुलसी हुई चमड़ी और नफरत से भरी आंखें। वह हवा में तैरती रीना की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही रीना ने तांत्रिक यंत्र निकाला, आत्मा चीखने लगी। विवेक ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन कनक ने अपने हाथ से उसे हवा में उछालकर पेड़ की शाखा से लटका दिया। अब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था। तभी अंश, जिसकी जुबान कट चुकी थी, खून से मंत्र लिखकर यंत्र पर रख देता है। उसकी आत्मा की ताकत से यंत्र तेजी से चमकता है और कनक की आत्मा पेड़ में कैद हो जाती है, लेकिन इसके साथ ही पेड़ जलने लगता है और आसपास की जमीन भी धंसने लगती है। अंश और रीना पेड़ के नीचे दब जाते हैं, जबकि विवेक किसी तरह बच निकलता है। घटनाओं के कई महीनों बाद विवेक शहर लौट चुका था। उसकी डॉक्यूमेंट्री पेड़ वाली चुड़ैल एक वैश्विक हिट बन गई, लेकिन वह खुद टूट चुका था। रीना और अंश की मौत उसे हर रात डरावने सपनों में दिखती। उसने सबूत मिटाने के लिए अंतिम फुटेज भी नष्ट कर दिए, लेकिन एक दिन उसके दरवाजे पर एक पार्सल आता है, बिना नाम के। उसमें वही कैमरा था जो जल गया था। उसने डरते डरते प्ले किया, और उसमें जो आखिरी रिकॉर्डिंग थी, उसने उसकी रूह कंपा दी। उसमें रीना खड़ी थी, सफेद साड़ी में, पेड़ की छाया में, और उसकी आंखें अब लाल थीं। विवेक समझ चुका था, 100वीं बलि पूरी नहीं हुई थी। कनक अब रीना के शरीर में लौट चुकी थी, और अगली अमावस्या अब बहुत दूर नहीं थी।
अमावस्या की उस रात के बाद सब कुछ शांत प्रतीत होता था, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। रीना की लाश गांव वालों को नहीं मिली थी, और जो मिला वह था एक राख से ढका, अधजला शरीर जिसकी आंखें अब भी खुली थीं। उधर शहर में विवेक अपनी डॉक्यूमेंट्री की सफलता से कहीं अधिक अपने डरावने सपनों में उलझा हुआ था। हर रात उसे रीना दिखती, पर वह रीना नहीं थी। वह अब कनक बन चुकी थी। उसकी आंखें अब न सिर्फ लाल थीं, बल्कि बोलती भी थीं, तू मेरा अधूरा काम है, विवेक। इन सपनों का असर इतना गहरा था कि विवेक अब हकीकत और भ्रम के बीच फर्क नहीं कर पा रहा था। एक रात उसके अपार्टमेंट की छत पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजा खोलने पर वहां कोई नहीं था, पर दरवाजे पर खून से लिखा था, 100वीं बलि अब भी बाकी है। रीना की आत्मा अब शहर में थी, और उसका मिशन अधूरा। उसकी मौजूदगी अब धीरे धीरे पूरे शहर पर एक साया बनकर छा रही थी। लोग अचानक गायब होने लगे, पालतू जानवर मरे हुए मिले, और बिजली बार बार गुल होने लगी। विवेक जानता था, पेड़ तो जला, लेकिन आत्मा अब रीना के जरिए नए रूप में जिंदा हो गई है। कनक की आत्मा अब रीना के शरीर में अपने अगले चरण की योजना बना रही थी। उसने अब शहर के एक पुराने शिव मंदिर को चुना, जहां सदियों पहले रक्त बलि की तांत्रिक क्रियाएं होती थीं। वह अब आधुनिक युग की आड़ में उसी तंत्र को दोबारा जगाने लगी। एक रहस्यमयी संगठन ताम्र संहिता नाम से प्रकट हुआ, जो कनक के अनुयायियों का गुप्त दल था, जिनका काम था आत्मा की शक्ति को फिर से पूर्ण रूप देना। ये दल अब शहर में लोगों को गायब करके बलि दे रहा था। उधर विवेक अपने सपनों और बचे हुए फुटेज से सब समझने लगा। वह जान गया कि 100वीं बलि अभी तक पूरी नहीं हुई, क्योंकि अंश मरते वक्त जीवित यंत्र बना था, और उसकी आत्मा ने क्रिया को रोक दिया था। अब कनक नए शरीर में 100वीं बलि के लिए विवेक को ही चुना था। विवेक ने रिसर्च करते हुए एक प्राचीन ग्रंथ खोजा, वाममार्ग तंत्र पाताल सूत्र, जिसमें लिखा था कि यदि आत्मा अपने 100वें बलिदान में असफल हो जाए, तो वह स्वयं ही शापित होकर तिरोहित हो जाती है। लेकिन उसे रोकने के लिए विशुद्ध आत्मा की मदद जरूरी थी, और वह आत्मा अंश की हो सकती थी। अब विवेक को आत्मिक दुनिया में प्रवेश कर अंश की आत्मा को खोजकर लाना था। विवेक एक तांत्रिक साधु, तपस्वी अग्निहोत्री के पास गया, जिसने उसे स्मशान प्रवेश क्रिया सिखाई, जिससे वह एक विशेष रात्रि में अपनी आत्मा को शरीर से निकालकर प्रेतलोक में भेज सकता था। अमावस्या की रात वह तंत्र क्रिया के माध्यम से आत्मिक यात्रा पर गया, जहां समय, शरीर और भावनाओं का कोई अस्तित्व नहीं था। वहां उसे एक बंजर जंगल मिला, जहां पेड़ों पर इंसानों के शव लटके हुए थे, और हर शाख पर किसी आत्मा का विलाप सुनाई देता था। एक जगह पर उसे अंश की आत्मा मिली, कटी जुबान, आंखों से आंसू, लेकिन आत्मिक प्रकाश से भरी। अंश ने बताया कि कनक की आत्मा अब केवल रीना तक सीमित नहीं, बल्कि ताम्र संहिता जैसे अनुयायियों के माध्यम से कई शरीरों में फैल रही है। ये केवल आत्मा नहीं, अब एक राक्षसी परंपरा बन चुकी है। यदि विवेक कनक को नहीं रोकता, तो जल्द ही शहर की हर गली में एक पेड़ वाली चुड़ैल होगी। अंश ने उसे अंतिम उपाय बताया, त्रिपुर विनाश मंत्र, जिसे केवल एक पवित्र आत्मा और जीवित बलिदान द्वारा ही पूरा किया जा सकता था। विवेक ने अंश की आत्मा को साथ लिया और शरीर में लौट आया, लेकिन उसकी आंखें अब बदल चुकी थीं। वह अब केवल इंसान नहीं, अंश की आत्मिक ऊर्जा भी था। अमावस्या की रात शहर के सभी लाइट्स बुझ गईं। शिव मंदिर अब एक नरकद्वार बन चुका था, जिसमें ताम्र संहिता का प्रमुख बलि देने के लिए विवेक को पकड़ लाया। लेकिन विवेक तैयार था। उसने त्रिपुर मंत्र का पहला चरण पढ़ना शुरू किया, जिससे मंदिर में कंपन होने लगा। तभी रीना प्रकट हुई। नहीं, अब वो कनक थी। रीना का चेहरा अब पूरी तरह विकृत हो चुका था, और उसकी हंसी पूरे मंदिर में गूंज रही थी। बलि की तलवार रीना के हाथ में थी, और सामने विवेक नतमस्तक। लेकिन तभी अंश की आत्मा उसके शरीर से निकलकर रीना की ओर बढ़ी, और हवा में दो शक्तियां टकराईं। मंदिर की दीवारें चटकने लगी, आग की लिपटों में मंत्र गूंजने लगे। ताम्र संहिता के सदस्य एक एक कर जलने लगे, और रीना की आत्मा चीखने लगी। विवेक ने खुद को यज्ञकुंड में झोंक दिया, जिससे उसका शरीर बलिदान बना, लेकिन आत्मा अब अंश के साथ मिलकर त्रिपुर विनाश मंत्र पूरा कर चुकी थी। रीना, या कहे कनक, की आत्मा अब टूट चुकी थी। वह बिखरकर हवा में विलीन हो गई। मंदिर गिर गया, और चारों ओर शांति छा गई। सुबह जब शहर जागा, तो किसी को कुछ याद नहीं था, केवल एक पुराना शिव मंदिर राख में बदल चुका था। विवेक की बॉडी नहीं मिली, लेकिन कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक सफेद रोशनी को मंदिर से उड़ते देखा। कुछ महीने बाद शहर की लाइब्रेरी में एक नई किताब मिली, पेड़ वाली चुड़ैल, अंत और आरंभ, लेखक विवेक और अंश।
कोई नहीं जानता कि ये किताब कहाँ से आई, लेकिन जो भी उसे पढ़ता, उसके सपनों में वही पुराना बरगद और सफ़ेद साड़ी वाली औरत दिखाई देने लगती। ताम्र संहिता अब खत्म हो चुकी थी, पर क्या सच में सब खत्म हुआ? एक नया साधु गांव में आया और उसने एक नया पौधा लगाया, बरगद का पौधा, ठीक उसी जगह पर जहां पेड़ वाली चुड़ैल को जलाया गया था। उस पौधे के पत्ते अमावस्या की रात खुद ब खुद हिलने लगते हैं और हवा में वही फुसफुसाहट सुनाई देती है, मैं फिर लौटूंगी। अगली बार पूरी तैयारी से।